नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं 16 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और जून के महीने में अब तक जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। तो 1 जून को मनाया गया था वैश्विक मातृ पितृ दिवस और विश्व दुग्ध दिवस एक साथ। 2 जून को मनाया गया तेलंगाना का स्थापना दिवस। आपको याद होगा तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2014 में तेलंगाना स्थापित हुआ था, 2 जून 2014। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को मनाया गया था रूसी भाषा दिवस। और 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। 8 जून को मनाया गया था विश्व महासागर दिवस। 9 जून को मनाया गया विश्व प्रत्यानयन दिवस। 12 जून को मनाया गया था बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। 13 जून को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनियम जागरूकता दिवस। 14 जून था विश्व रक्तदाता दिवस। और 15 जून को मनाया गया था ग्लोबल विंड डे। तो इन दिवसों के बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने कहां पर धोलेरा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है? धोलेरा नामक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा ये कहां पर बनेगा? तो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के बारे में आप जानते ही हैं, ऐसा हवाई अड्डा जिसको बनाते समय पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा जाता है, कोई भी ट्री कटिंग नहीं की जाती है, उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। और ये बनेगा कहाँ पर? गुजरात में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इसका जो संचालन होगा कब से स्टार्ट होगा? 2025-26 से स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, धोलेरा नामक जो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा होगा ये गुजरात में बनेगा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अभी हाल ही में आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी की है और इसमें टॉप पर कौन सी कंट्री है? तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत में सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि न्यूजीलैंड। दूसरे स्थान पर आता है इंग्लैंड, पहले स्थान पर आ गया न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, फिर चौथे स्थान पर पाकिस्तान और 5वें स्थान पर है भारत की टीम। तो वनडे इंटरनेशनल की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत की जो टीम है वो 5वें स्थान पर है, पाकिस्तान की टीम चौथे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया की तीसरे स्थान पर, इंग्लैंड की दूसरे स्थान पर, टॉप पर है न्यूजीलैंड। और आईसीसी के बारे में आप जानते ही हैं, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान सीईओ कौन है? जियोफ अलार्डिस हैं। और चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अंतर्गत मई के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किए गए थे। कौन कौन से थे? देखो, ये हैं एंजेलो मैथ्यूज़ और ये कहाँ से हैं? श्रीलंका से हैं। तो मेल प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है एंजेलो मैथ्यूज़ को। और पाकिस्तान की तोबा हसन, इनको फीमेल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है मई 2022 के लिए। तो इनके नाम याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे लंबे हाथी दांत वाले, मतलब दुनिया का सबसे लंबा हाथी दांत वाला जो जीव था, हाथी होगा ना, लेकिन नाम था उनका भोगेश्वर। तो भोगेश्वर का निधन हो गया है 70 साल की अवस्था में कर्नाटक में। ऑप्शन बी करेक्ट है। पर्यटकों के बीच ये हाथी बहुत ही लोकप्रिय था। 70 साल की अवस्था में इस हाथी का निधन हुआ है। भोगेश्वर नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि भोगेश्वर नामक एक जगह थी और ये हाथी अक्सर वहीं पर पाया जाता था, बस इनका नाम ही भोगेश्वर हो गया। वैसे इनको जो है मिस्टर काबिनी के नाम से भी जाना जाता था। हाल ही में अभी कुछ समय पहले, तो मैं बता रहा था कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले भोगेश्वर की एक और हाथी से लड़ाई हो गई थी और उस लड़ाई के बाद से भोगेश्वर जो है ये दिन प्रतिदिन कमज़ोर पड़ते गए और अंततः 70 वर्ष की अवस्था में बांदीपुर टाइगर रिजर्व में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। और इनकी जो मौत है वो नेचुरल डेथ बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी की है? युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी की गई है मिस्र के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, मिस्र की राजधानी कहाँ है ये बताओ? और मिस्र के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है?
तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी। ये बताओ कि कौन सा भारतीय शहर है जो प्रतिवर्ष औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। तो ये शहर कहीं कहीं पर तो 10 मिलीमीटर का भी आंकड़ा है सामने, लेकिन ऑन एवरेज 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है मुंबई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये पता चला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है। तो ये राज्य है दिल्ली, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र स्वर्ण जीता था किसने? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। उन्होंने कितने मीटर भाला फेंका था, मतलब उन्होंने उनकी जो थ्रो थी वो कितनी लंबी थी? तो 87.58 मीटर उन्होंने भाला फेंका था। वर्तमान जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो 89.30 मीटर का है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। एक बात यहाँ पर याद रखना कि अभी हाल ही में फिनलैंड में पाबो नुर्मे खेल हुआ था और उसमें 89.30 मीटर भाला फेंक का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। और फिनलैंड में नीरज ने इस 89.30 मीटर भाला फेंक करने के साथ ही सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता था फिनलैंड के ओलिवर हैलेंडर ने। उन्होंने जो भाला फेंका वो कितना था? 89.83 मीटर। तो जरा सा डिफरेंस है, लेकिन ओलिवर हैंडलर को क्या मिला? गोल्ड मिला, जबकि नीरज को मिला है सिल्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2022 में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 2022 का इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है किसने? विक्टर एक्सेल्सन ने। ये हैं विक्टर एक्सेल्सन। और ये जो गेम हुआ इसका आयोजन जकार्ता में हुआ, इंडोनेशिया में। मेन सिंगल्स जीता डेनमार्क के बैडमिंटन है ये, डेनमार्क के बैडमिंटन विक्टर एक्सेल्सन। और वीमेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? चेन यू फेई ने। ये कहाँ की हैं? चाइना की हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो 17वीं शताब्दी के एक जाने माने संत श्री तुकाराम जी महाराज का जो शिला मंदिर है ये हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया इसका? तो सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, यानी कि पुणे में। और अगर हम बात करें संत तुकाराम के बारे में तो ये देहू गांव में रहते थे पुणे के पास। और वरकरी संत और कवि थे जो अभंग भंग कविता और कीर्तन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होती है। मतलब ये जो अभंग भंग कविता होती है, और ये वारकरी समुदाय के संत थे, ये भी याद रखना आप। हाल ही में संचालन के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो देश का पहला एयरपोर्ट होगा जो कि अपने पूर्णतः संचालन के लिए विंड एनर्जी, एयर एनर्जी का उपयोग करेगा। इसको विंड एनर्जी कहना ज़्यादा उचित है, एयर एनर्जी नहीं। तो ये बन गया है मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं कल आपको दूंगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया गया। बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? तो इसका उत्तर नीचे आप कमेंट करके हमें ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।